बन रहा था तब सभी बंदर पत्थर जगह जगह से ला रहे थे, तो हनुमान जी ने भी गोवर्धन को उठाया था। गोवर्धन ने कहा हनुमान लिए तो जा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा न करना ना हम घर के रहें और ना घाट के, ऐसा ना कर देना। और जब रास्ते में लेके आ रहे तब तक खबर आ गई कि पुल बनकर तैयार हो गया। गोवर्धन ने कहा मैंने तुमसे कहा था। और जब हनुमान जी ने राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा चिंता ना करो, आने वाले द्वापर युग में मैं स्वयं गोवर्धन की पूजा कराऊंगा। तो भगवान ने भक्त से वादा किया और भगवान जिससे जो कह देते हैं वो काम अवश्य ही पूर्ण करते हैं, अवश्य करते हैं। आप देखो नंद बाबा से कहने लगे पूजा करानी तो गोवर्धन महाराज की करवाओ, इंद्रदेव की नहीं। अब कोई कह रहा कन्हैया की बात मानो, कोई कह रहा नंद बाबा की बात मानो, दोनों लोगों की बात से हो रही। अब अंत में फैसला हो गया पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की। सभी माताएं तैयार हो गई और छकड़ों में रखा भोजन, छकड़ा बोलते बैलगाड़ी को, ब्रज की तरफ छकड़ों में रखा भोग और खुद बैठ गई ढोलक लेके बजाना प्रारंभ। और हमने आपको बताया था माता लोगों का ये दस्तूर है, कहूं तीर्थ यात्रा करन जाए तो इनकी ढोलक संगे में जाती, ढोलक ना छूट जाए। अब हमने आपको बताया था भाव कितना प्रकट करती है जे अपने तिरवा में नहीं, अन्नपूर्णा मैया। कुछ माता लोग बैलगाड़ी में बैठी और देखो जून की भरा भर दोपहरिया धूप निकली बड़ी तेज, आजकल की माता लोग, और ये लोग बैलगाड़ी में बैठी और ढोलक बजाना प्रारंभ। और देखो धूप इतनी तेज और बोली का अरे देवी दर्शन को कैसे आए कि बदरा घिर आए। बातें करे भरा भर दोपहरिया अब कह रहे हैं बदरा घिरे आए। माता जी ने विचार करी शायद इन्हें जाके मारे, धूप ज्यादा लगे तो इसलिए बोल नहीं हो, तो माता जी ने बादल कर दिए। अब ये लोग कहाँ मानने वाली, जब बादल हो गया तो एक लाइन और बनाई, कहा बोली अरे देवी दर्शन को कैसे आए कि बूंदिया गिरन लगी। अन्नपूर्णा मैया ने कही जो काम कहो भाई एक काम मांगे हो जा, अनाओ को क्रोध आएगा। तब इतनी जोर बारिश की सब ताल तलुआ एक, सब एक, सड़क पर पानी भर गया। अब माता जी गीत गाती हुई जाए। अब तब तक आगे बढ़ी, अब पहिया गया गड्ढा में, सब गाड़ी हो गई उल्टी। अब बाई माता जी दबी लेकिन ढोलक बंद ना आई भाई। माता जी का बोले देवी दर्शन को कैसे आए कि गड़िया पलट गई। माता जी ने कहा अब ठीक है, अब सही तो बोली, इतनी बड़ी तो सत्यवादी है। लेकिन ये बात तो विरोध का प्रसंग है। माताओं के अंदर बड़ा भाव होता है भगवान के प्रति। माता लोग छकड़ों में रख लिया भोजन और मंगल मंगल गीत गाते हुए चलती हैं गोवर्धन महाराज के लिए। तो हम आप भी ताली बजाते हुए गोवर्धन महाराज के पास में सभी लोग ताली बजाते हुए मन से पहुंचे। प्रेम से बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरे नैना भय बिहारी। मेरे नैना भैया बिहारी, मेरे नैना भैया बिहारी, मेरे नैना भैया बिहारी, मेरे नैना भैया बिहारी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरे नैना भैया बिहारी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरे नैना भैया बिहारी। प्रेम से बोलिए बात के बिहारी लाल की।
हुए जा रही, कहती जा रही, घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने, फटे पुराने हाँ फटे पुराने, फटे पुराने हाँ फटे पुराने। घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने, फटे पुराने हाँ फटे पुराने, फटे पुराने हाँ फटे पुराने। लेकिन मोए रेशम मिले बिहारी से, मोए रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना भय अविहारी। तो गोवर्धन को जाऊं छठी मेरे नैना भय बिहारी। देखो गोवर्धन को जाऊं छठी मेरे नैना भय बिहारी। और घर में खाऊं रूखी सूखी, तो खाऊं रूखी सूखी, रूखी सूखी हाँ रूखी सूखी, रूखी सूखी हाँ रूखी सूखी। घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी। लेकिन मोए माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना भय अविहारी। मोए माखन मिले बिहारी से मेरे नैना भय बिहारी। प्रेम से बोले गोवर्धन महाराज की। सभी माताएं मंगल मंगल गीत गाते हुए पहुंच गई गोवर्धन महाराज के पास। अब सब लोग खड़े हुए, एक रूप से तो भगवान गोपी वालों के साथ में खड़े, अब भगवान एक रूप से गोवर्धन महाराज के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचे, अंदर पहुंच करके आवाज लगाई, जल्दी लाओ, हम बहुत दिन से भूखे हैं, जल्दी जल्दी लाओ, हम बहुत दिन से भूखे हैं। लेकिन गोवर्धन महाराज ने देखा कि प्रभु आ गए तो अंदर ही अंदर बड़ा भाव विवल हो गया। देखो ये भी एक विडंबना है, भगवान के प्रति जिसको आस्था है, विश्वास है, और भगवान अगर आ जाए। आप विदुर जी का चरित्र पढ़िए। विदुर जी महाराज गरीब थे, लेकिन मनी मन सोचते थे कि एक दिन कन्हैया मेरे घर में आए। और जब कन्हैया दुर्योधन के यहाँ गए, दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक भी भूम देने वाला नहीं, मेरी मैया ने 56 भोग लगाया, आप जाकर भोग लगाओ। कन्हैया ने कह दिया मेरा न्योता तो आज पहले से ही हो चुका है। कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी भी उसी सभा में थे, और जब विदुर जी ने सुना तो भाग खड़े हुए। भगवान ये नहीं देखता है कि तुम उसके लिए बर्फी पेड़ा लड्डू लाओ तो वहीं प्रसन्न है ना। अगर आपके अंदर विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती। और जिस व्यक्ति को परमात्मा के प्रति विश्वास है, भगवान